नमस्कार बच्चों, बीडी इन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो में हम हिंदी पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की, जिसका नाम है वसंत भाग 2। बच्चों, इस पुस्तक का हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे जिसका नाम है दादी माँ। हमने इसका कुछ भाग कर लिया था। आज की वीडियो में हम उससे आगे पढ़ेंगे। चलो पाठ शुरू करते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। लेखक का ये भाई है किशन, ये कह रहा है कि किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। यानी दादी माँ थी जो लेखक की, वो उत्साह और आनंद से भरी हुई थी। उसके उत्सव और उसके आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने अपने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कि बहना बुरा मत मानना, कार परोजन का घर ठहरा। क्योंकि शादी में अनेक रीति रिवाज होती हैं, इसलिए कहा कि कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है। ये बड़े व्यक्तियों का स्वभाव होता है, सारे कामों में अपनी देख रेख रखना उनका एक स्वभाव होता है। इसलिए कहा कि एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है। जानने को क्यों सभी जानते हैं कि दादी माँ बहुत कुछ करती नहीं, यानी वो कुछ करती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी कह रही कि एक हाथ अपने काम से न करूं तो फिर भी न होने वाला नहीं है। भाव यह है कि हर काम में उसकी उपस्थिति होना अनिवार्य है। आगे देखो, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति यानी गैर हाजिर होना वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। आगे देखो, उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। एक लेखक कह रहा है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निक्सार, यानी निक्सार होता गली कि बाहर की गली में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, किसी से झगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। रामी की चाची के साथ वह उसकी दादी माँ खड़ी हुई थी, उससे बातें कर रही थी, उससे झगड़ रही थी। सो न होगा धन्नो, उसका नाम था धन्नो। दादी माँ क्या कह रही उसको कि सो न होगा, ऐसा नहीं होगा धन्नो कि रुपये मैं सूद के ब्याज दे दे, कि जो मैंने आपको रुपये दिए हैं वो सूद समेत मुझे वापस दे दो। तेरी आंख में तो शर्म है ही नहीं, कि जो तुम्हारी आंखों में तो शर्म ही नहीं है। पैसे तो ले लिए लेकिन देने का नाम ही नहीं ले रही हो। मांगने के समय कैसी आई थी, यानी आपको जब पैसों की ज़रूरत थी तो आप पैसे मांग रही थी, लेकिन देने का नाम ही नहीं ले रही हो। पैरों पर नाक रगड़ती फिरती, किसी ने एक भी पाई नहीं दी थी और मैंने आपकी मदद की थी। अब लगी है आजकल करने में, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खाते दूसरी फसल कटेगी। आगे देखो, दूंगी मालकिन, रामी की चाची कह रही कि दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई बोली। दोनों हाथों से आंचल पकड़कर दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, जो उन्होंने दादी माँ से पैसे लिए थे तो बिटिया की शादी के लिए लिए थे। आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार यानी उपाय, उसका भला कैसे होगा। हट कि पीछे हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। आगे देखो, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गर्ज से कहा। ये लेखक कह रहा है कि दादी माँ जाने दो, इस प्रसंग को मैंने हटाने की गर्ज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक उसके पक्ष में बोल रहा है। चला है समझाने। दादी माँ उसको डांट रही है कि आप चलो यहाँ से, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी माँ को पूतो फलो और दूधो नाओ का आशीर्वाद दे रही थी। क्यों दे रही थी? देखो, मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने खुश होकर कहा कि उऋण हो गई बेटा, कि ऋण से मुक्त हो गई। जो दादी माँ से उन्होंने पैसे उधार ले रखे थे, वो कह रही कि उस ऋण से मैं
मुक्त हो गई, भगवान भला करे आप हमारी मालकिन का, यानी जो आपकी दादी है उसका भगवान भला करे। कल ही आई थी कि जो आपकी दादी माँ है मेरे पास कल आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, जो मैंने आपकी दादी माँ से जो पैसे लिए थे वो सभी उन्होंने माफ़ कर दिए, छोड़ दिए। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, यानी दादी माँ ने उसे 10 रुपये का नोट दिया कि और कहा, देखना धन्नो के देखो धन्नो, जैसी तुम्हारी बेटी वैसी मेरी बेटी, जो तुम्हारी बेटी है वो मेरी बेटी के ही समान है, 10-5 के लिए लोग हंसाई न हो। देवता है बेटा देवता है, यानी वो जो धन्नो चाची है, रामी की जो चाची है, उसको अपनी लेखक को कह रही कि आपकी दादी देवता के समान है। आगे देखो, उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी, मैंने पूछा कि चाची उस रोज़ तो दादी माँ आप पर बहुत ही भड़की हुई थी, मैंने पूछा। आगे देखो, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। रामी की चाची कह रही कि ये तो बड़े लोगों का यही स्वभाव होता है कि अगर किसी को रुपए देते हैं तो वह डांट भी लगाते हैं। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता, अभिनय होता नाटक। विवाह के दिनों में जो औरतें होती हैं वो रंगमंच प्रस्तुत करती हैं, यानी अभिनय करती, नाटक करती हैं, गीत गाती हैं। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका, क्योंकि लेखक बीमार हुआ है, बुखार से पीड़ित है, इसलिए वह बारात में नहीं जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव, ममेरा होता मामे का लड़का, मामा जी का लड़का, दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था, यानी बारात जा चुकी थी जब वह उस लेखक के पास आया। औरतों ने उस पर आपत्ति की, क्योंकि जो वहाँ पर जो गीत गाए जाते थे तो औरतों ने उस पर आपत्ति की, इसका क्या काम है, सभी औरतें मिलकर ही गीत वगैरह जो गाती हैं। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है, कि लड़का होता है वो भगवान के समान होता है और जो ब्रह्मा हो भगवान ही माने जाते हैं, उन दोनों का मन एक समान होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम इसके जो आगे का जो पार्ट बचा है अगली वीडियो में करेंगे। एक बार आप घर पे दोबारा इस अध्याय को पढ़ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।